वीडियो कल व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने क्वेश्चन दिया था, अगर किसी ने सोल्व किया हो, बहुत से विद्यार्थियों ने उसका आंसर सही सही दे दिया था, लेकिन कुछ ने नहीं दिया, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि मान लो ये कोई चार्ज है, एक गुलाम जो मूल बिंदु पे रखा गया है। अब एक्स एक्स पर इससे 1 मीटर दूरी पर एक गुलाम, फिर इससे 2 मीटर दूरी पर -2 गुलाम, फिर इससे 3 मीटर दूरी पर 3 मीटर +3 गुलाम, फिर 4 मीटर पे -4 गुलाम, और ऐसे रखते ही जा रहे हैं अनंत तक रखना है। मूल बिंदु पे कोई चार्ज है 1 गुलाम, ये मूल बिंदु, यहाँ से 1 मीटर पे 1 गुलाम, 2 मीटर पे -2, 3 पे 3 गुलाम, 4 पे -4, 5 पे 5 गुलाम, 6 मीटर पे -6, ऐसे रखते ही जा रहे हैं, प्लस माइनस। तो इस वाले 1 गुलाम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स 1 गुलाम चार्ज, इस 1 गुलाम चार्ज पे, जो कि कहाँ स्थित है? मूल बिंदु पे, उस पे निकालना है। तो इस पे फोर्स कितना होगा? इस पे जो फोर्स होगा, इस पे नेट फोर्स, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और सभी आवेशों के कारण। तो पहले आवेश के कारण F1 + F2 + F3 + F4 प्लस अनंत तक चलता ही जाएगा। अब F बराबर F1, इसके कारण कितना लगेगा? कि Q1 Q2, Q1 का मान 1 गुलाम, Q2 का मान 1 गुलाम बटे r², 1 का स्क्वायर, प्लस F2, इसके कारण कि Q1 का मान 1 गुलाम, Q2 का मान -2 गुलाम बटे r², यानी 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर, प्लस फिर इस 3 के कारण कि Q1 Q2 यानी 3 बटे r², 3 का स्क्वायर, प्लस चौथे वाले के कारण कि Q1 Q2 बटे r², r कितना है? 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर 16, ऐसे लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन। तो F बराबर ये कितना देगा? K तो सब में बाहर ले लो, यहाँ क्या बच गया? 1, यहाँ देखो माइनस के आएगी संख्या 2 बटे 2 का स्क्वायर, तो कितना बच गया? 1 बटे 2, ये स्क्वायर से कट जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस, ये 3 से स्क्वायर कट जाएगा, 1 बटे 3, फिर यहाँ 4 का स्क्वायर 4 से कटेगा, -1 बटे 4, ऐसे प्लस 1 बटे 5, -1 बटे 6, इस तरह से चलता ही जाएगा अनंत तक। ये किसकी सीरीज है? अगर आपको log x की सीरीज याद हो, चूंकि नीचे लिख देते हैं, log 1 + x कितना होता है? x - x² बटे 2 प्लस x³ बटे 3 -x की पावर 4 बटे 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाती है। पुट x = 1 पुट करो तो क्या जाएगी? log 1 + 1, x की जगह 1, तो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 प्लस एंड सो ऑन। ये वाली सीरीज यहाँ बन रही है, सेम ये सीरीज यहाँ बन रही है, ठीक। इसका मतलब ये जो मान है वो किसका है? log 1 + 1 का, log 1 + 1 यानी log 2। F बराबर K, ये मान है log 2 का, ये आंसर है। इतना न्यूटन बल लगेगा, ये वो क्वेश्चन था।
अब आते हैं नए टॉपिक पर। टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये जो क्षेत्र है इसकी कल्पना किसने की थी? माइकल फेराडे ने। क्योंकि माइकल फेराडे से पहले जो न्यूटोनियन फिजिक्स थी, जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने ये कहा था कि जो दो पार्टिकल्स हैं ये डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं, पहला दूसरे पे, और जब दूसरा अपनी पोजीशन चेंज करता है तो जब यहां से यहां आ गया तो नया फोर्स ऐसे लगने लग गया, और जब ये यहां से आया तो उसी क्षण मतलब फोर्स को चेंज होने में, ये वाला जो इधर लग रहा था इससे यहां से यहां आने में उस क्षण कुछ भी क्षण नहीं लगा, मतलब कोई टाइम इंटरवल नहीं लगा, कोई भी टाइम डिले नहीं हुआ। जैसे ही यहां पहुंचा ये वाला फोर्स इधर से इधर हो गया, और बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्ट फोर्स लगता है, ये न्यूटन ने कहा। ठीक, और जो फोर्स है वो हमेशा दोनों मिलाने वाली, दोनों चार्ज को या दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, इतना उन्होंने कहा। ठीक, अब जो फेराडे थे, फेराडे के बारे में पहले बताया हुआ कि इन्हें मैथमेटिक्स नहीं आती थी, इक्वेशन नहीं समझ आती थी, इक्वेशन इन्हें समझ में नहीं आती थी, तो ये क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कोई वायर था, उसके निकट एक नीडल रख ली, मैग्नेटिक नीडल, ये सुई यहाँ पिन की हुई है, मतलब यहाँ से दौड़ेगी नहीं। तो इसने देखा कि जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो ये सुई जो है, मैग्नेटिक नीडल जो है, वो डिफ्लेक्शन शो करती है। अब अगर यहाँ आई प्रोवाइड करें तो इसमें फोर्स इधर लगना चाहिए था, ये जो सुई है वो ऐसे हिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना हिलकर ऐसे ही इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, तो इसका मतलब फोर्स या तो इधर लग रहा है या ऐसे लग रहा है। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है जो न्यूटन ने बताई थी कि अलोंग द लाइन जो इन्हें लगती है वो नहीं लग रही थी, वो तो इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए उनकी ये जो आइडिया था वो यहाँ फेल हो गया। तो जो फिर उन्होंने इसको प्रयोग किया, जो मैग्नेट है उसके ऊपर एक गत्ता लिया और गत्ते के ऊपर कुछ बारीक पार्टिकल्स मतलब रख लिए, जो लोहे के बारीक पार्टिकल्स है उनको रख लिया। बारीक पार्टिकल्स को रख के धीरे धीरे नीचे चुंबक है उसको धीरे धीरे ऐसे हिलाया, तो एक बहुत ब्यूटीफुल शेप उनकी बन गई, एक तस्वीर उनकी बन जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो मैग्नेट है वो स्पेस को चेंज कर रही है किसी तरीके से, उसमें एक मूवमेंट उत्पन्न कर रही है, उसको चेंज कर रही है ना? तो उस चेंज को तो जो फेराडे था उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो कहीं स्थान चेंज करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसमें स्पेस चेंज हो जाता है, तो वो जो स्पेस चेंज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। तो डायरेक्ट फोर्स नहीं लगता फेराडे के अनुसार, कि जब स्पेस चेंज होता है तो उसके कारण फोर्स लगता है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा ध्यान से, उसमें फेराडे ने कहा कि कोई भी पार्टिकल है उसके कारण उसके आसपास में स्पेस चेंज होता है, और उस स्पेस चेंज को मैं कुछ वैल्यू साइन कर सकता हूँ, मैं उसे कुछ मान दे सकता हूँ। जैसे आप ऐसे समझो कि मैं यहाँ आग जला दूँ, तो इस जो रूम है इसके प्रत्येक बिंदु पे अलग अलग टेम्परेचर होगा, सब बिंदु का मैं अलग अलग मान लिख सकता हूँ कि यहाँ इतना टेम्परेचर है, यहाँ इतना टेम्परेचर, तो वैसे मैं इसको वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे एक फील्ड बन जाती है। तो ये जो फील्ड नाम है, क्षेत्र जो नाम है वो मैथ से लिया गया है, गणित से लिया गया है। गणित में फील्ड इसे बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जो हर जगह वैल्यू असाइन कर सके। इसी प्रकार फेराडे ने भी कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास एक ऐसा स्पेस बन जाता है जिसमें मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, उसे नाम दिया गया क्षेत्र। अब देखो क्षेत्र कहाँ लगता है? क्षेत्र वहां लगता है जहां पर नॉन टचिंग फोर्स होते हैं। क्षेत्र पे आते हैं हम, ये तो कहानी आती। क्षेत्र होता क्या है? क्षेत्र वहां लगता है जहां पे नॉन टचिंग, अस्पर्शीय बल कार्य करते हैं।
जैसे मान लो मैं इस पेन को छोड़ूं तो ये नीचे आएगा, कोई स्पर्श नहीं कर रहा है इसे। अगर कोई से स्पर्श नहीं कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो हमने एक फील्ड मान लिया कि ये जो धरती माता है इसने एक फील्ड जनरेट किया जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। इसी प्रकार को चार्ज को रखूं, एक प्लस चार्ज और दूसरा प्लस चार्ज, तो बिना टच किए हुए फोर्स लगाएंगे, और जहां बिना टच किए हुए फोर्स लगता है वहां पे एक क्या मानते हैं, क्षेत्र मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं चीज की, उसे क्षेत्र बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र कौन होगा, परिभाषा सुनिए क्या होती है विद्युत क्षेत्र। परिभाषा ये दी गई कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यानी इसके आसपास के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र है। अब इसकी जो वैल्यू दी गई कि कोई आवेश है भाई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, उसका मान कितना होगा, तो उस मान को नया नाम दिया गया। तो हमारे पास एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने से वह विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता को कैसे लिखें, क्योंकि ये जो क्षेत्र का कॉन्सेप्ट था ये पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं था, और इसे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर मैक्सवेल ने जब लिखा तब ये एक्सेप्टेबल हुआ। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा गया, भाई मैक्सवेल ने कहा कि मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ इसकी, तो ये है आपके पास में प्लस, इसकी वैल्यू फेराडे ने असाइन नहीं की थी, मैक्सवेल ने की थी, फेराडे को मैथ नहीं आती। तो ध्यान से सुने, मान लो कोई चार्ज है, ठीक है, अब इससे किसी दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिसे हम ई से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ई सदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो जो ई सदिश है उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, जिसे Q नोट से लिखते हैं। जब हम यहाँ परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस पर लगने वाला बल ही इस बिंदु की क्या कहलाएगी, तीव्रता। तो जहां आपको तीव्रता निकालनी है वहां पे परीक्षण आवेश रख दो, उस पे जितना बल लगेगा वो इस बिंदु की क्या होगी, तीव्रता। मैथमेटिकल लिखें तो E सदिश इक्वल्स टू लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0, यानी परीक्षण आवेश बहुत छोटा होना चाहिए, X सदिश बटे Q नोट। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज लगभग 0 के बराबर है, यानी बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हो, तो जब हम परीक्षण आवेश लेकर आएंगे तो उस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो इस बिंदु पे इसके कारण निकाल रहे हैं। तो जो टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जो चार्ज लेके आ रहे हैं, उसके कारण इस बिंदु पे तीव्रता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेशन ये दी गई, ई सदिश लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0, X सदिश बटे Q नोट सदिश। अब इसकी दिशा कैसे होगी, तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की जो दिशा है वो किसके अनुसार, X सदिश के अनुसार। X सदिश का मतलब टेस्ट चार्ज जो धनावेशित होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा धनावेशित लेकर आते हैं, तो जिधर बल लगेगा उधर ही तीव्रता की दिशा होगी। जब ये प्लस है, यहाँ परीक्षण आवेश लेकर आए तो किधर लगेगा, बाहर की ओर, तो तीव्रता होगी बाहर की ओर।
यहाँ माइनस होता तो ये टेस्ट चार्ज किधर आता, आकर्षण के कारण अंदर की ओर, तो तीव्रता होती अंदर की ओर। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है। और तीव्रता हमेशा किसके कारण होती है, स्रोत आवेश या मूल आवेश के कारण, न कि परीक्षण आवेश के कारण। परीक्षण आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है, 0। परीक्षण आवेश की तीव्रता कितनी होती है, 0। जिस बिंदु पे तीव्रता निकाल रहे हैं उस बिंदु पे तीव्रता परीक्षण आवेश के कारण कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा, हमने परिभाषा पढ़ ली, तीव्रता क्या होती है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये इसका सूत्र है F/Q। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये हम आगे पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहां से आया है, ये इसका मात्रक है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। विमा क्या होगी, तो विमा निकालो, न्यूटन की विमा है L1 T-2 बटे कूलम की विमा Q चार्ज AT यानी T1 A1। इसे सोल्व करो तो M1 L1 T पे -3 A पे -1, ये विमा हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी विमा है, मात्रक है, और ये क्या है, विमा है। अब एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में एक सूत्र है कि जब हम किसी ई तीव्रता के बिंदु पर Q आवेश लेकर आते हैं तो उस Q आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर QE। उस बिंदु पर जितनी तीव्रता है उस तीव्रता को आवेश से मल्टीपल कर दो डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ जो E है वो कौन सा है, इस आवेश के कारण नहीं है, इसको छोड़कर जो आवेश है उसके कारण तीव्रता। मान लो यहाँ Q चार्ज लेकर आए हुए लोग, तो इस Q चार्ज को छोड़कर, जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं ना उसे छोड़कर अन्य आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो E है, और जो चार्ज लेकर आ रहे हैं उससे मल्टीपल करेंगे, Q × E बराबर F आ जाएगा। ये सूत्र याद रखना है, F बराबर QE। E किसके कारण, इस आवेश को छोड़कर बाकी सभी आवेशों के कारण। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ते हैं बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदुवत आवेश ले लो कोई, ये प्लस चार्ज है, इसके कारण बिंदुवत आवेश ले लो, ये ले लिया, इसका चार्ज कितना है, Q। अब इससे R दूरी पर तीव्रता निकालनी है, ये O पॉइंट है, ये क्या है, P पॉइंट है। P पॉइंट पे तीव्रता निकालनी है तो वहां पर क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश। अब इस परीक्षण आवेश पे बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में F सदिश, और R की डायरेक्शन भी यही है, और जिधर F सदिश है उधर ही क्या होगा, E सदिश। सबकी डायरेक्शन इधर है, E सदिश, R F सदिश, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो बाहर की ओर बल लगेगा, जिधर बल लगेगा उधर की तीव्रता की दिशा होगी। तो पहले बल निकालो, तो परीक्षण आवेश पर बल F बराबर कितना हो जाएगा, K, इन दोनों के बल Q नोट, ये इस पे कितना बल लगाएगा, K Q1 Q2 बटे R², ये माना बल। ठीक है, ये परीक्षण आवेश पर बल है।
तो बिंदु P पर तीव्रता, अच्छा तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? E सदिश, अगर यहाँ F सदिश लिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R के। E सदिश इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F सदिश बटे Q नॉट, ये सूत्र। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F सदिश का मान कितना है? K Q नॉट बटे आर स्क्वायर, बटे में क्या है? Q नॉट। इस F सदिश की जगह ये वाला मान रख दिया, बटे में Q नॉट से Q नॉट कट गया। अब ये लिमिट रख दो, Q नॉट की जगह 0, तो इसमें Q नॉट बचा ही नहीं, तो ये Q नॉट की जगह 0 रखने पे आएगा E सदिश बराबर K Q बटे आर स्क्वायर, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं डॉट आर के। तो यहाँ पे क्या जाएगा? E सदिश इक्वल्स टू K Q, K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर Q बटे आर स्क्वायर डॉट आर के। बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता, अगर धनावेश है तो ये तीव्रता होगी क्योंकि हमने धनावेश लिए, और ऋणावेश है तो तीव्रता E सदिश बराबर, तो यहाँ Q की जगह क्या आ जाएगा? -Q, क्योंकि जो चार्ज लेकर आ रहे हैं वही तो है, यहाँ +Q है, अब -Q लाएंगे तो यहाँ पे क्या रख देंगे? -Q, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर डॉट आर के, ये आएगा। अब आपको पोज करके ये देखना है, आपको E सदिश और R के बीच, E और R के बीच अगर ग्राफ पूछे तो E मतलब परिमाण कितना है? K Q बटे आर स्क्वायर, तो E और R के बीच कैसा रिलेशन है? E व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, तो ये ऐसा है। ठीक, अगर E और 1/r² के साथ पूछे, यानी 1/r² इस पूरे के साथ ये E कैसा है? समानुपाती, तो ऐसा है। ठीक है, ग्राफ पूछता है तो ऐसा आएगा। अच्छा, माध्यम में कितनी तीव्रता होगी? अगर माध्यम में पूछे तो E सदिश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम जब लाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह कौन आ जाता है? एप्सिलॉन, और यहाँ क्या आ जाएगा? Q बटे आर स्क्वायर डॉट आर के, ये मान आएगा। एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या चीज है? पराविद्युतांक। तो माध्यम के लिए पूछे तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह पे कौन आ जाता है? एप्सिलॉन। केवल मान पूछे कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो मान भी केवल इतना ही रखना है, ये परिमाण है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे आर स्क्वायर, निर्वात में है तो यहाँ क्या रहेगा? एप्सिलॉन नॉट। एक टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों के निकाय के कारण तीव्रता, आवेशों का कोई निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, n आवेश है, मान लो n आवेश है, यहाँ ये ले लो, Q1
वाली दूरी कितनी हो जाएगी r2 सदिश, ये क्या हो जाएगी r1 सदिश, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, मान लो ये n आवेश है, ये क्या हो जाएगा rn सदिश, हो जाएगा qn। अब आपको मान लो इस बिंदु पर, ये तो मूल बिंदु है, इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है कि इन सभी आवेशों के कारण तीव्रता कितनी होगी। इस बिंदु पे तीव्रता निकालनी है, तो ये वाली जो दूरी इसके कारण इस बिंदु पे तीव्रता कितनी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। ठीक, इस Q1 को मिलाते हुए इधर होगी, प्लस है तो मिलाते हुए बाहर की ओर होती है तीव्रता, तो ये हो जाएगी, इसे मान लो E1। अच्छा, जिस बिंदु पे तीव्रता निकाल रहे हैं उस पे कैसा चार्ज रखेंगे, Q0। इस P बिंदु पे Q0 चार्ज रखेंगे, तो इस नोड पर किसके कारण तीव्रता, पहले आवेश के कारण, तो इसे लिख लो चाहे E1, दूसरे के कारण ये क्या हो जाएगी E2, इसी प्रकार तीसरे के कारण, चौथे के कारण, पांचवे के कारण, nवे के कारण ये क्या हो जाएगी En। ये ड्रावना सा ऐसा ही है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस थोड़ा एक बड़ा इक्वेशन बनती है। अब देखो आप इस बिंदु पे कुल तीव्रता निकालनी है, तो कुल तीव्रता E बराबर P बिंदु पर तीव्रता E बराबर किसके कारण E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ओवर En, सबके कारण जोड़ देंगे। E1 कितना है, E1 इसके कारण इस बिंदु पे तीव्रता, वही हमारे पास सूत्र है बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश है, तो बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता KQ बटे r², तो KQ बटे Q की जगह Q1 बटे r², तो ये दूरी कितनी है, ये है r01, ये दूरी कितनी है r02, और ये वाली दूरी कितनी है r0n, r0n, n से, तो KQ बटे r², ये सदिश के साथ जोड़ना है, क्योंकि सदिश राशि है तो उसे सदिश के साथ ही जोड़ेंगे, तो KQ1 बटे r², तो r01 स्क्वायर, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, r01 स्क्वायर, डॉट में क्या जाएगा r01 के E1 सदिश का मान लिखना है, फिर प्लस E2 का कारण, इसके कारण कितना होगा KQ2 बटे r02 का स्क्वायर डॉट r02 के प्लस n वाले के कारण, इसके कारण KQN r0n का स्क्वायर डॉट r0n के, इक्वेशन है, इसमें क्या चीज कॉमन है, के तो बाकी है, के मतलब 1 4 5 एप्सिलॉन। अच्छा, के को छोड़ के बाकी सब देखो प्लस 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 के अंदर है, तो प्लस में है तो समेशन का साइन लिखेंगे, ठीक है, समेशन का साइन है। अब जो चेंज हो रहा है उसके साथ आई लिखेंगे, क्यू सब में सेम है, लेकिन इसके साथ यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ n है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ n है, तो चेंज कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा i बटे नीचे देखो r01 02 0n, तो यहाँ पे आ जाएगा r0, तो चेंज हो रहा है उसके साथ i स्क्वायर डॉट r01 02 0n, तो 0 i और k, तो ये आ जाएगा E सदिश। बहुल आवेशों के कारण, आवेशों के निकाय के कारण जो तीव्रता है वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i का मान 1 से लेकर
एन तक क्यू आई बटे आर जीरो आई का स्क्वायर डॉट आर जीरो आई के ये माना जाएगा।